ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में था कि किसी के फतवा के बगैर, किसी के कॉल के बगैर, किसी के ऐलान के बगैर जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम तर जातियों ने, तमाम तर खित्तों ने जो रिस्पांस किया, ये इस चीज की अक्कासी है कि इस तरह के हादसे किसी भी इंसान को मतलब जायज नहीं लगते। तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए ऑल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम था और बरवक्त था। ये अलग बात है कि उसमें तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर के अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा समर्थन देश में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पूरी तरह ताउन दिया। और यहां तक भी तमाम नेशनल पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने वहां पर कह दिया कि जो भी इकदाम भारत सरकार उठाएगी इस तरह के हमलों को जवाब देने के लिए, या आगे जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये कितनी बार हम ये रेजोल्यूशंस पास करें, ये कंडोलेंसेस पास करें और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी आड़ में कि जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में अमन कायम हो, मिलिटेंसी खत्म हो, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मरकजी सरकार ने बहुत सारे इकदाम उठाए, जिसमें 5 अगस्त 2019 का भी जो फैसला लिया गया वो इसी खातिर लिया गया। देश को यही बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खात्म करने के लिए रिऑर्गेनाइज करना है, डाउनग्रेड करना है, 370 हटाना है। अब उसके भी 7 साल गुजर गए। वो 7 साल के अंदर भी जिस तरह के वाकये पेश आए, उसके बाद भी मेरे ख्याल से जो कदम उठाए गए वो उस डायरेक्शन में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, मिलिटेंसी को जवाब देने के लिए कम थे, बल्कि सियासत के लिए ज्यादा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी इस वाकये को लेकर तमाम देश, 140 करोड़ लोग एक मत में हैं, पूरी तरह सरकार के सपोर्ट में हैं और कोई राजनीति उसमें इस वक्त कोई नहीं देख रहा है। मगर अब ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि वो कौन से इकदाम उठाएं ताकि इसके बाद इस तरह के वाकये ना हो। इस वाकये में जिस तरह के निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई और जिस तरह से वहां से भाषा इस्तेमाल की गई, मेरी अपील होगी, खुसूसी अपील होगी कि गोलियां चलाना उनका एक टारगेट, एक मैसेज, मगर जो वहां भाषा इस्तेमाल हुई, जो तरीका इख्तियार किया गया, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो कोई मामूली एजेंडा नहीं है। चाहे उन्होंने हिंदूज को अलग किया, चाहे मुसलमानों को कहा तुम अलग हो जाओ, चाहे बच्चों और महिलाओं को कहा तुम अलग हो जाओ, और ये उन्होंने इस सियाहों की शहादत के अलावा देश में एक अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा दिया। और अब एक तरफ अगर हमको यूनिटी दिखानी है पूरे देश में तमाम तर लोगों को, एक तरफ अगर सरकार ने ये देखना है कि ये हुआ कैसे, और वो भी ऐसी जगह जिस पहलगाम को जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि अमरनाथ का रूट है, उसमें 3 टायर सिक्योरिटी ऑलवेज होती है, उसमें तमाम तर इंतजामात होते हैं। उसके बावजूद ये सिक्योरिटी लैप्स भी कहां से हुए, आखिरकार ये टेररिस्ट आए कहां से, उनके सपोर्ट लाइन कौन सी थी, वो भी अपनी जगह सरकार का जांच करने का काम है। उसमें भी समर्थन हम सब लोगों का है कि ये पता चले कि ये किस रास्ते और किन के सहयोग से वहां पर पहुंचे। मगर सर, दूसरी बात ये भी है, जहां अगर ये स्टेट होती तो आज लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड सरकार के पास होता, जो ड्यूटी होने की वजह से नहीं है। इसलिए हम इस वक्त स्टेट सरकार को डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते,
जब उनके हाथ में है ही नहीं तो हम इनको सवाल क्या करेंगे। इसलिए जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, जो उसमें ऑफिसर्स, जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी, मेरे ख्याल से उसको भी नजर डालने की जरूरत है। उसको पर्दा नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसमें भी कहीं कहीं पर लैप्सेस रही हैं, मरकजी सरकार को चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए कि वो उस सेक्शन में भी देखे कि ये लैप्सेस कहां रहे। और ये बात भी यहां लाना जरूरी है क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में अवाम में वैसे ही एक अफवाह थी और जो सिक्योरिटी एजेंसीज भी कह रही है कि हमारे पास इनपुट था। अगर इनपुट भी था, हवा भी थी, तो उसको कर्ब करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये कहां पर ये चूक हुई कि इतने लॉन्ग जंगल में जाकर, और क्यों बाइसरन इतना खुला छोड़ के सवाल उठता है कि सिक्योरिटी कहेगा कि हमें पूछा नहीं गया, परमिशन नहीं गया। हिस्ट्री है कि वहां बाइसरन के लिए, आड़ू के लिए, चंदनवाड़ी के लिए, बेताब वैली के लिए कभी कोई डिपार्टमेंट परमिशन नहीं मांगता। टूरिस्ट आते हैं, होटलियर्स और गाइड उनको जहां वो चाहते हैं वहां चले जाते हैं। अगर इतना बड़ा रश इन पिछले एक महीने में बाइसरन के लिए दिखाई दिया, पर डे 400-500 टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो सिक्योरिटी, जो इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं लैप्स है, जो होम मिनिस्टर ने खुद भी एक्सेप्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा, मगर एक्सेप्ट करना काफी नहीं है। एक्सेप्ट करने के साथ उस साइड को भी देखना है, क्या हमारे अंदर तो नहीं बैठे हैं कोई ऐसे लोग जो इस तरह के वाकयात को अंजाम देने में मदद करते हैं। तो इसलिए सर, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑलरेडी इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पर वर्किंग कमेटी, जो अपेक्स बॉडी होती है, बुलाई और कड़ी से कड़ी लफ्जों में इसकी निंदा की और अपील भी की कि देश को इस वक्त यूनाइट होने की जरूरत है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता था कि इन टेररिस्ट्स ने जो तरीका इख्तियार किया, अब हमने देखना है देश टेररिस्ट्स के उस एजेंडे को आगे बढ़ाता है या उसको डिफीट करने के लिए इकट्ठे होता है। मैं अपील करना चाहूंगा इस हाउस से, जैसे आपने रेजोल्यूशन में लिखा, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम एनजीओज, तमाम सोच रखने वालों को, पर्टिकुलरली आपने मीडिया के लिए कहा। मेरे ख्याल से इस हाउस से उन मीडिया हाउसेस को जबरदस्त मैसेज आनी चाहिए जो पर्टिकुलरली अब इसको इतना बड़ा हवा देकर और अपना एजेंडा चलाते चलाते देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को नुकसान करना चाहते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में लाया गया, हमने कहा ये अटैक न सिर्फ इंसानियत पर हमला है, न सिर्फ हमारे भाईचारे पर हमला है, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर, कई लोग इसको कश्मीर की इकोनॉमी पर कहते हैं, कई लोग सोचते हैं पहलगाम नुकसान होगा, पहलगाम फिर उठेगा। मगर अगर हम सब लोग इसमें इकट्ठे नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी से बुरी हालत में है। इसका असर जम्मू में भी पड़ेगा, इसका असर कश्मीर में भी पड़ेगा, इसका असर सब जगह पड़ेगा। तो इसलिए ये स्पेशल हाउस बुलाने का मकसद है कि हम सब लोग तमाम तबके फिक्र से यहां से एक मैसेज, स्ट्रांग मैसेज दें पूरे देश को, पूरे दुनिया को, कि हम उन टेररिस्ट्स के उस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे जो उन्होंने वहां हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश की। और यहां हिंदुस्तान ने ऐसी मिसालें बहुत ओकेजन्स पर दिखाई है जब यूनाइट होने की जरूरत हुई। आज कोई चुनाव नहीं, किसी को चुनाव के लिए इसमें कोई खुराक निकालना हो वो उसको देख ले, मगर मैं इंश्योर करता हूं कांग्रेस पार्टी ने दिल खोल के तय किया कि इस इंसिडेंट पर कोई वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कोई भी हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें किसी भी दिल में कोई जख्म हो। हम सारे लोग होकर, इकट्ठे होकर एक स्ट्रांग मैसेज यहां से जाए कि हम जम्मू कश्मीर आज भी मेहमान नवाज हैं, पहले भी थे, और साथ में जैसे रेजोल्यूशन में आपने कहा, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, जो जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स, जो जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी पर्पज से हिंदुस्तान के दूसरे भागों में हैं, वहां भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को जाना चाहिए कि हम यहाँ जिम्मेदारी लेते हैं, हम यहाँ पर किसी भी इंसान को अपने लेवल पर नुकसान नहीं होने देंगे। मगर हिंदुस्तान
बाकी रियासतों के लोग भी जिम्मेदारी ले कि हम उन जम्मू कश्मीर के बच्चों को बच्चियों को उसी तरह से यहाँ उसी नजर से देखें जैसे हमारे पहलगाम के घोड़े वालों ने देखा। अगर इंसिडेंट भी हुआ, सिक्योरिटी तक कब पहुंची क्या पहुंची वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मगर इंसिडेंट होने के बाद आधे घंटे तक लाशों को उठाना, जख्मियों को उठाना, उन जख्मी परिवारों को अपने कंधों पर उठाना, उस ट्रैक पर नीचे लाना, अस्पतालों पर पहुंचाना, टैक्सियों में बिठाना, फ्री गाड़ी देना, फ्री खाना देना, उस इंसानियत को भी हमें यहाँ उस जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इनहेरिटेड जो मेहमान नवाजी है, चाहे वो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी यहाँ से हमको शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि इसी को जम्मू कश्मीर कहते हैं। आज भी मैं कल था पहलगाम में, हापतनाड़, ताजियत और पहलगाम तक, मैंने आज भी देखे वहां पर बहादुर टूरिस्ट महाराष्ट्र से, आपके तमिलनाडु से, दूसरी जगहों से, जिनका लगातार टूर था, वहां पर सहमे हुए जरूर थे मगर उन्होंने मर्दानगी का सबूत दिया। उन्होंने कहा हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है, हम रहेंगे। और उनको मतलब लोकल लोग निशावर हो रहे थे हर तरीके से, हर घरों में बिठाकर, होटल में नहीं रहना, हमारे घरों में रहो। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा तहजीब है और इसको जख्म न पहुंचे किसी भी इंसिडेंट से, हमें इस बात का यहाँ इरादा करना है। एंड में मैं फिर यही कहूंगा, हमें उन टेररिस्ट के दिए हुए एजेंडे को नहीं बूस्ट करना है, हमने उसको हराना है। आज भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी हो रियासत में, तारिक आमी साहब हो, हमें सबको मिलकर एक ही आवाज में यहां से भाईचारे की जवाब देनी है और वही एक मैसेज पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। बाकी मीडिया वाले बाहर बहुत सवाल उठा रहे हैं, अभी तो मेरे से पूछ रहे थे मीर साहब आप जंग चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये कौन से सवाल है? कौन सा गुलाम अहमद मीर के कहने पर नरेंद्र मोदी जंग करेगा नहीं करेगा? मेरे ख्याल से उसमें हमको भी एहतियात करना चाहिए। हमने एक ही वर्ड में कहा, उन्होंने 5 इकदाम उठाए, हमने अप्रिशिएट किया, हमने कहा ओके गो अहेड। इस तरह के इकदाम पहले भी उठाए गए, पुलवामा के बाद कहा गया, पठानकोट के बाद कहा गया, बालाकोट के बाद कहा गया, उड़ी के बाद कहा गया और कितने सारे इंसिडेंट के बाद कहा गया, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अनाउंस करना तो कर ही लेती है सरकार, इम्प्लीमेंट हो और वातावरण अच्छा हो, ये हम चाहते हैं। बाकी भारत सरकार, पूरा देश का ताकत सपोर्ट इस वक्त उनको साथ है, देश के साथ है। जो भी वो इकदाम उठाएंगे इस मिलिटेंसी को खात्मा करने के लिए, वो चाहे इधर उठाना हो उधर उठाना हो, वो उनकी डिस्क्रिप्शन, और हम देखेंगे वो कितना स्ट्रांग स्टेप उठाएंगे जिससे इस पहलगाम बैसरन के बाद हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम नहीं वो आंसू देखना चाहते हैं फिर एक बार जो जम्मू कश्मीर के नाम से यहाँ हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो और सियासी रोटियां पकाई जाएं। इस चीज का हमको एहतियात करना है, यही मेरी गुजारिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इस पर।